गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम लोग कल बात कर रहे थे जो है ग्रुप थ्योरी की, और उसमें हम लोग जो है ग्रुप की डेफिनेशन की बात किए थे। ठीक है, तो डेफिनेशन से पहले एक बार हम चीजों को देख लेते हैं। एक हम एग्जांपल ले रहे थे, जरा इसको चेक करिए और बताइए आप क्या ये जो सेट है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन, ये क्या ग्रुपाइड है कि नहीं। हमारा क्वेश्चन ये है, जो आप यहाँ पे सेट जी देख पा रहे हो, इस सेट जी के जो एलिमेंट्स हैं क्या है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। और इस सेट को इस ऑपरेशन में, यानी आपका जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना जाए तो G प्लस, ठीक है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। अब इसको हमें देखना है क्या ग्रुपाइड होगा कि नहीं। ग्रुपाइड होने के लिए क्या हमने बताया था, इसको जो है बाइंडिंग होना पड़ेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन। तो बेटा करो कि यहाँ पे ऐसा हम कोई भी एलिमेंट्स लें जिसको हम ऐड करें तो G ही मिलना चाहिए। यही तो डेफिनेशन होती है बाइंडिंग ऑपरेशन की, यानी X ऑपरेशन Y बिलोंग्स टू द G। तो हम जरा ऐसे मान लो, जैसे यहाँ पे -3 लिए और यहाँ पे जो है -1 लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है -4 हो जाएगा। ये भी आपका एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है। सपोज करिए यहाँ पे हम 2 ले लिए और 3 ले लिए, इसको हम जब सम करें कितना आएगा 5। ये भी G का एलिमेंट नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 एलिमेंट है ही नहीं। इट मींस दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट ग्रुपाइड, ठीक है, ये आपका अलजेब्रिक क्या है वो ग्रुपाइड नहीं है। इस तरीके से आप ढेर सारे एग्जांपल जो है आप देख लिए कि भाई कैसे किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है, ग्रुपाइड है कि नहीं, सेमी ग्रुप है कि नहीं, मोनाइड है कि नहीं, है ना। उसी क्रम में हम लोग कल बात कर रहे थे डेफिनेशन की, ग्रुप की डेफिनेशन की बात कर रहे थे। एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि ग्रुप की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, जैसे हम कहें कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है GO, ठीक है, हम यूं कहें ग्रुप की डेफिनेशन की बात करें तो लेट G be a non-empty set and O be the operation defined on it, then GO is called group if satisfy the following condition, ठीक है, satisfy the following condition। अब कंडीशन कौन कौन से हैं ये भी जरा देख लीजिए। पहला कंडीशन क्या होता है, ऑपरेशन इज बाइंडिंग, ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, ऑपरेशन इज बाइंडिंग। ऑपरेशन को क्या होना पड़ेगा, बाइंडिंग होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, यानी जो है x ऑपरेशन y बिलोंग्स टू द सेट G फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू द सेट G, ठीक है। दूसरा इसकी कंडीशन क्या होती है ग्रुप होने के लिए, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ, x ऑपरेशन y ऑपरेशन z इक्वल्स टू x ऑपरेशन y ऑपरेशन z फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू द सेट G, ठीक है। तीसरी कंडीशन की बात करें तो क्या होता है, तीसरी कंडीशन की बात करके होता है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इट मींस उस गिवन सेट का जो है उस दिए हुए ऑपरेशन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फॉर एवरी E belongs to set G such that E ऑपरेशन x equals to x। जाहिर सी बात है, कोई भी आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जो भी सेट हम ले रहे हैं उसका कोई एक एलिमेंट्स ने और आइडेंटिटी को उस एलिमेंट पे ऑपरेट कराए तो क्या मिले, हमें वही एलिमेंट ही मिल जाए। अब यहाँ पे हम प्लस की बात करें तो आपको मालूम प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। इट मींस 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी एलिमेंट के साथ इसको हम ऐड करें तो हमेशा क्या मिलता है, वही एलिमेंट मिलेगा। यही डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी की। इसके बाद हम नेक्स्ट करें जो है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, ठीक है। एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी जो चौथी प्रॉपर्टी मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप आई होप देख पा रहे हो, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, ठीक है, यानी जो है इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में जो है बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन होगा इसकी डेफिनेशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट x इनवर्स बिलोंग्स टू G such that x ऑपरेशन x इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट G, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ये आपको है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की डेफिनेशन। यानी कहने का मतलब है किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को जो है ग्रुप होने के लिए इस चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है।
ये जो है प्रॉपर्टी है किसी भी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप होने की। तो ये आप डेफिनेशन माइंड में रखिएगा और इससे बेस्ड आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसका जो तरीका होता है उसमें इस टाइप क्वेश्चन नहीं देता, कोई अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दे दिया जैसे मैं कहूं कि भाई मैं बात करूं जो है एग्जांपल की जो है z प्लस की बात करूं, क्या है z प्लस z मींस जो है सेट ऑफ इंटीजर हुआ, z मींस क्या हुआ सेट ऑफ इंटीजर हुआ और ऑपरेशन यहां पे क्या है आपका ऑपरेशन एडिशन है, ठीक है ऑपरेशन यहां पे क्या है एडिशन है। तो मैं बेटा मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ z प्लस क्या होगा, क्या ग्रुप है? ग्रुप होने के लिए इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को जो है चारों कंडीशन को क्या करना पड़ेगा सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्या है z प्लस को जो है बाइंडिंग होना पड़ेगा, यानी सेट ऑफ इंटीजर को जो है प्लस में जो है यानी जो है एडिशन में जो है क्या होना पड़ेगा बाइंडिंग होना पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ना, z प्लस हमेशा जो है बाइंडिंग होता है। पहली कंडीशन की बात करें बाइंडिंग फॉर बाइनरी ऑपरेशन, फॉर बाइनरी ऑपरेशन। तो इसकी बात करें तो जरा देखो बाइंडिंग होने के लिए क्या होना पड़ेगा, z के कोई हम दो एलिमेंट्स लें, ठीक है z के हम कोई दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, सपोज करो ले रहे हैं x ले रहे हैं और y, दोनों का सम करें x प्लस y जो आएगा वो क्या होगा z का एलिमेंट्स होगा। ऑब्वियस सी बात है यदि हम कोई भी दो एलिमेंट्स z के ले रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उसका जो सम होगा हमेशा क्या होगा इंटीजर ही तो होगा। इट मींस ये क्या होगा ये ऑपरेशन आपका बाइनरी होगा, ठीक है फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू सेट z। दूसरा कंडीशन देखिए हम इसको क्या दिखाना चाह रहे हैं, जो z प्लस आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो इसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि आपका जो है ग्रुप होल्ड करता है यानी ग्रुप होता है। तो इसके लिए चार कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहला जो है ऑपरेशन बाइनरी होना पड़ेगा, दूसरा क्या होगा ऑपरेशन को क्या होना पड़ेगा एसोसिएटिव होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा एसोसिएटिव होना पड़ेगा। एसोसिएटिव होने के लिए क्या करेंगे तीन एलिमेंट्स ले रहे हैं x, y और z, इसके एलिमेंट हैं जाहिर सी बात है जो गिवन सेट है। अब इसका जो है प्लस एडिशन प्लस है तो आपको मालूम है प्लस क्या होता है एसोसिएटिव होता है ना, x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू सेट z, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है जरा बताओ, तीसरा कंडीशन क्या है फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अब जरा बताओ क्या इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती भाई, एडिशन है ना। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होता है 0 0 बिलोंग्स टू z, z है ना 0 0 बिलोंग्स टू सेट z सच दैट 0 प्लस x इक्वल्स टू क्या है x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट z। सेट मतलब z मींस सेट ऑफ इंटीजर। देखो चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कांसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, अब बिल्कुल मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है कि आप मल्टीप्लाई कर देगा नहीं इस तरीके से कैलकुलस वाले से क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस टाइप क्वेश्चन ये नहीं होते, थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं कांसेप्चुअल होते हैं, इसको समझना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए चौथी प्रॉपर्टी बात इट मींस कहने का मतलब जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो इसकी जो है आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी यानी जाहिर सी बात इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 0 होगी, ठीक है। इसकी इनवर्स की बात करें है ना, इसके इनवर्स चौथी प्रॉपर्टी की बात करें, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें तो क्या इसका इनवर्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट z there exists minus x belongs to the set z such that x plus minus x equals to 0। इनवर्स की जो डेफिनेशन थी आपको याद होगा, मतलब जैसे कोई x एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर का, तो अब यहाँ हम मान लेंगे इसका जो इनवर्स होगा क्या है माइनस। आपको मालूम भी है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स a है किसी भी सेट में वाले हम सेट हमने z लिया है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस a है ना। यानी इसको हम ऐड करें इसके साथ तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी आना चाहिए उस सेट का। जाहिर सी बात हम जब z a को माइनस a के साथ ऐड करते हैं क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 0 क्या होता है z की आइडेंटिटी होती है, यही तो डेफिनेशन कहता है आइडेंटिटी। अब आपको पता चला कि इनवर्स की डेफिनेशन ही नहीं मालूम है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन ही नहीं क्लियर है, तो चीजें फिर आपको दिक्कत करेगी। इसलिए आप जो चीजें पढ़ाई गई उसको आप बिल्कुल आपके माइंड में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं चीजें आपने पढ़ लिया और माइंड में नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ से आप एक बात क्लियर हो गई कि जो आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर z प्लस लिए थे यानी वो चारों कंडीशन जो ग्रुप की चारों कंडीशन है वो क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है।
इट मींस ऑपरेशन बाइंडिंग भी हो रहा है, ऑपरेशन क्या एसोसिएटिव भी हो रहा है, इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है और रेजिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसका जो इनवर्स भी रेजिस्टेंस कर रहा है। इट मींस आप कह सकते हो Z प्लस इज अ ग्रुप, ठीक है, Z प्लस इज अ ग्रुप। अब यहाँ पे बेटा Z, अब बात एक चीज और आती है, क्या Z यहाँ पे फाइनाइट है इनफाइनाइट? यहाँ पे Z आपका क्या है, इनफाइनाइट है ना, ये माइनस भी हो सकता है, माइनस या यूं कहें, बल्कि स्टार्ट करें 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है, Z प्लस इज अ इनफाइनाइट ग्रुप। तो यहां से बात क्लियर हो गई, दिस इज अ ग्रुप, इज अ इनफाइनाइट ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट ग्रुप। अब हम बात करें इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, जाहिर सी बात है आप यहां से एक बात क्लियर होगी, ग्रुप होता है इनफाइनाइट का मतलब क्या, ये जो सेट है, जो सेट आप लेके चल रहे हैं, उसमें यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होगा तो ग्रुप क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है फाइनाइट होंगे तो ग्रुप क्या कहलाएगा, फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। बल्कि चाहो तो इसकी डेफिनेशन आप लिख ही लो, ताकि जो है आपके नोट्स में रहेगा तो बेटर रहेगा। तो हेडिंग आप डाल दीजिए, इसके बाद जो है फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, तो नोट करिए फाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन होगी, अ ग्रुप which number of element has finite, या यूं कहें a set that contains number of element is finite, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप की बात करें, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, फाइनाइट ग्रुप की बात करें, इसमें डेफिनेशन लिखिए, इफ a group contain a group contain a number of element is finite, ठीक है, number of element is finite, then it is called a finite group, then it is called a infinite group, then it is called a infinite group, ठीक है, सॉरी फाइनाइट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट है तो फाइनाइट ग्रुप, इट इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। इनफाइनाइट ग्रुप की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखें, इफ अ ग्रुप कंटेन number of element is infinite, number of element is infinite, then it is called infinite, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, इनफाइनाइट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट है तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, जो है फाइनाइट ग्रुप। नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो हम क्या बोलेंगे उसको, इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात हम कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, हेडिंग वाले डालिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ number of element in the given finite group is called order of group, ठीक है, यानी जो आपका सेट है, ठीक है, ये उसके एलिमेंट्स क्या हैं, यानी उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वही क्या होता है, उस ग्रुप का क्या होता है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब सिंपल सी बात है, कोई सेट गिवन है उसमें जितने ही एलिमेंट होंगे वही क्या होता है, उस ग्रुप का ऑर्डर होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, इसको आप माइंड रखिएगा ताकि कहीं जरूरत पड़ जाए तो आप चीजों को समझ पाए, ठीक है। अब हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, और एक तो आपने यहाँ पे Z प्लस देख लिया कि Z प्लस क्या होता है, Z प्लस आपका जो है ग्रुप होता है, ठीक है। एक और बात आती है अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप की भी डेफिनेशन देख लीजिए, अबेलियन ग्रुप, if
a group if a group G मीन्स क्या स्ट्रक्चर है, O कोई आपका ऑपरेशन है, G आपका कोई क्या है सेट है, ठीक है, G क्या है कोई सेट है, इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप, इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप इफ, या इसका दूसरा नाम भी है कम्यूटेटिव ग्रुप, इसका जो दूसरा नाम है अबेलियन का क्या है कम्यूटेटिव ग्रुप नाम है, ठीक है, इफ A ऑपरेशन B इक्वल्स टू B ऑपरेशन, यानी कहने का मतलब ये है जो भी सेट गिवन है जिस ऑपरेशन में क्या होना चाहिए कम्यूट करना चाहिए, है ना, यानी सपोज करो Z प्लस था, Z प्लस को जो है अबेलियन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको इस सेट को जो है इस दिए हुए ऑपरेशन में क्या होना पड़ेगा, इसको कम्यूट करना पड़ेगा, इट मींस यानी A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस AB इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा अबेलियन होने के लिए। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से किसी भी ग्रुप को जो है हम अबेलियन दिखा सकते हैं, यानी अबेलियन के लिए एक और प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, यानी आप जिस तरीके से देंगे, यानी आप जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ जा रहे हैं जो डेफिनेशन थी उसमें प्रॉपर्टी जो है ऐड होती जा रही है, ठीक है। आपने सेमी ग्रुप देखा, वहां पे फिर एक प्रॉपर्टी थी, क्या था ऑपरेशन का जो है बाइंडिंग होना। दूसरी बात, इसके बाद आपने बात की थी सेमी ग्रुप में, सेमी ग्रुप में जो है क्या करते दो प्रॉपर्टी होल्ड करती थी, पहला क्या था ऑपरेशन का बाइंडिंग होना जरूरी था, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था उसको जो एसोसिएटिव भी होना पड़ता था, और तीसरी जो डेफिनेशन की बात हम लोग किए थे मोनाइड में तीन प्रॉपर्टी आ गई थी, पहला क्या था ऑपरेशन को बाइंडिंग होना पड़ता था, दूसरा क्या था एसोसिएटिव होना पड़ता था, तीसरा क्या था उसकी जो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे आइडिया लगाओ कि क्या Z प्लस क्या होता है अबेलियन ग्रुप होता है कि नहीं। अभी तो आपने इसको प्रूफ किया कि Z प्लस जो है आपका कैसा है ग्रुप होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है क्या ये अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। तो जाहिर सी बात अबेलियन होने के लिए एक प्रॉपर्टी और चार तो वो थी ही, चार जो है आपका जो ऑपरेशन क्या होना पड़ेगा बाइंडिंग होना पड़ेगा, ऑपरेशन की एसोसिएटिव होना पड़ेगा, और उसको उस स्ट्रक्चर का क्या है आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, और पांचवी प्रॉपर्टी क्या होगा उसको जो है कम्यूट करना पड़ेगा, यानी A प्लस B इक्वल टू B प्लस A होना पड़ेगा, ठीक है। इट मींस Z प्लस क्या हो गया अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम बात करें जरा N प्लस की बात करो, N प्लस क्या होता है ग्रुप है कि नहीं, पहले आप हमें ये जरा सोचिए बताइएगा क्या N प्लस ग्रुप होता है कि नहीं। अब हम बात कर लेते हैं जब ग्रुप होगा तभी हम अबेलियन की बात करेंगे, जब ग्रुप ही नहीं होगा तो अबेलियन जाहिर सी बात है कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो है अबेलियन जो है ग्रुप से थोड़ी बड़ी चीज हो गई, चार ग्रुप वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड करनी ही चाहिए, अबेलियन होने के लिए एक प्रॉपर्टी और जो है होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। वो कौन सी है कम्यूटेटिव की, ठीक है। तो उस अगर स्ट्रक्चर को जो है क्या होना पड़ेगा यानी कम्यूट करना पड़ेगा। तो N प्लस में जो है ये आपका ऑपरेशन बाइंडिंग तो होता ही था, एसोसिएटिव भी होता था, और इसकी आपको याद होगा इसकी आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी जो है एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है जीरो होता है, जीरो जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट ही नहीं होता, इसकी आइडेंटिटी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए N प्लस इज नॉट ग्रुप, ठीक है। N प्लस क्या है इज नॉट ग्रुप, जब N प्लस ग्रुप नहीं होगा अबेलियन ग्रुप तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब ग्रुप नहीं होगा तो जाहिर सी बात अबेलियन ग्रुप कभी नहीं होगा। यहाँ से एक बात निकल के आ गई कि जो है N प्लस, ठीक है, इट मींस ऑपरेशन ऑफ एडिशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ ग्रुप, इट इज क्लियर। तो ठीक है छोटे छोटे एग्जांपल्स है, अब हम जो है बात को ज्यादा आगे जो है नहीं बढ़ाएं क्योंकि हमारी अगली क्लास होने वाली, ठीक है। और कल संडे है, कल आपका जो है मैराथन क्लास होना है, कल आपकी जो है 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है, कल के लिए आप रेडी रहिएगा, मतलब क्लास होने से पहले 1 घंटे पहले आपको जो है लिंक सेंड कर दी जाएगी, उस टाइम जो है आप जो है अवेलेबल रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग जो है संडे को मिलते हैं। आज क्लास ज्यादा नहीं हो पा रही है, रीजन ये है कि जो है हमारी अगली क्लास जो है ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। तो आज के इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। मिलने से पहले आपको जो है आपके नंबर पे लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, और उस जो भी टाइम दिया जाएगा आप उस टाइम पे जो है रेडी रहिए, ठीक है। तो आज के इतना ही, थैंक यू।